बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक्सेल से मुतल्लिक है। हम एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं, हमने सुना भी है, हमने काम भी किया है उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई न्यू बिगिनर है तो उसके लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो उसका इंटरफेस देखता है तो उससे वो घबरा जाता है। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो जब मैंने पहली दफ़ा एक्सेल को देखा या सीखना शुरू किया तो उस वक़्त उसको देख के मुझे भी थोड़ा डर सा लगता था कि पता नहीं इसको कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं एक्सेल की बेसिक्स को मुकम्मल कवर करूँगा। ये आधे घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो हो सकती है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम तेज़ी से लेकर के चलेंगे। एक सीरीज़ पूरी आ रही है एक्सेल की, जिसके अंदर मैं एक्सेल को पूरा कवर करूँगा और तेज़ी के साथ कवर करूँगा, क्योंकि पहले भी अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो उसके ऊपर कुछ 4-5 वीडियोस शायद एक्सेल से हैं, लेकिन वो बेसिक्स और रैंडम वीडियोस हैं। कुछ सॉल्यूशंस थे, लेकिन हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इसकी पूरी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे समझाने के तरीके से या मेरी वीडियोस को देख के इंशाल्लाह अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आपको खौफ आता है एक्सेल को देख के या आप सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी और आपको मज़ा आएगा और आपको एक्सेल की समझ आएगी। तो दोस्तों, एक्सेल आपको पूरा सूट एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आता है, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन एक्सेल की आती है। तो एक्सेल को खोलने के एक दो तरीके हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि आप विंडो आर प्रेस करके यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे तो ये इसको ओपन कर देगा। यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ स्टार्ट में जाएं तो स्टार्ट में जहाँ पे आपका ये अल्फ़ाबेट ई आता है उसके अंदर आपको एक्सेल मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको तीसरे तरीके ये आप स्टार्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर एक्सेल लिख के भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक जो इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन होता है। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आएँ। दोस्तों, मेरे पास एक्सेल 2019 है, आपके पास इससे छोटे वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, 2007, 2010, 2013, 16, कोई भी वेरिएंट आपके पास हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, स्लाइट डिफरेंट होगा लेकिन चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है। दोस्तों, जब ये सबसे पहले आपके पास ओपन होता है तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखा रहा है कि ये होम है। होम के अंदर ये है कि आपको एक ब्लैंक वर्कबुक का ये ऑप्शन दे रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये ख़ुद से आपको कुछ सजेशंस दे रहा होता है कि आप यहाँ से कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इनको नहीं छेड़ते, हम यहाँ से न्यू वर्कबुक लेंगे। लेकिन उससे पहले होम के अंदर न्यू ब्लैंक वर्कबुक है। उसके बाद मैं अगर ब्लैंक न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन करेगा, जिसके अंदर एक तो ब्लैंक वर्कबुक वही आ रही होगी कि अगर आपको यही सिलेक्ट करनी है, यहाँ से क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। लेकिन वो आपको कुछ और सजेशंस भी दे रहा होता है, जैसे कि सर्च फॉर ऑनलाइन, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं, जैसे कि जैसे में बिजनेस, पर्सनल, प्लान, हैंड ट्रैकर्स, लिस्ट्स, बजट, चार्ट्स, कैलेंडर्स। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप समझ लें है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत एग्रेसिवली अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ख़ासतौर पर अपने ऑफिस के ऊपर, उनका पावर BI है, इन सारी जो इनके ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, उनके बिजनेसेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो कंपनी इसको बना रही है, वो इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, ऑफिस की अपडेट्स आती हैं, इनकी एप्लीकेशंस की अपडेट्स आती हैं। तो लेकिन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो होम और न्यू के अंदर आप यहाँ पर जा कर के, जैसे मैं बिज़नेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ मैं। तो ये आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स की सजेशंस देता है कि आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं और उसको एडिट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद में कवर करेंगे, फ़िलहाल हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। तीसरे नंबर पर ओपन है। अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से बनाई हुई है या पिन की हुई है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी वन ड्राइव के साथ आप कनेक्टेड हैं, आपकी गूगल ड्राइव के साथ, तो आप वहाँ से डाटा उठा सकते हैं। दिस PC, अगर आपके पास आपने कोई फ़ाइल बना के अपने सिस्टम के ऊपर सेव की हुई है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
ऐड प्लेसेस के ऊपर, और ब्राउज़ के अंदर अगर आपके सिस्टम पे कोई फाइल पड़ी है तो वो यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। और अगर ऐड अ प्लेस अगर आपने किसी और जगह पे फाइल रखी हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका पाथ दे सकते हैं और पाथ पर जाकर आप वो फाइल उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका होता है एक्सेल को समझने का, और मेरी तो पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं आपको एक आसान वे में समझाऊं ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो और आपके लिए एक्सेल को समझना आसान हो। तो हम इसके होम पर चले जाते हैं और होम पर जाने के बाद मैं एक ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेता हूं और अब हम इसको शुरू करते हैं। बेसिक्स मैं मुकम्मल आज की वीडियो में कवर करूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों देखिए, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक इंटरफेस आपके सामने आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पर वाइट कलर है, तो ये भी कलर भी आप चेंज करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। बहुत आसान है क्योंकि सारे ऑप्शंस दिए हैं, बस आपने क्लिक करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊपर आपके हमारे पास लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे सेव का बटन आ रहा है। वैसे तो कंट्रोल एस शॉर्ट की कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, माउस से भी आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि अभी तक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मिसाल के तौर पे ये लिख देता हूँ तो देखिए ये एक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि आप इसको अनडू कर सकते हैं, यानी आप इसको कंट्रोल जी से वापस जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो इसके अंदर टाइपिंग और कैंसिल, इस तरीके से ये अनडू और रीडू वाला फंक्शन है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक एरो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा नीचे की तरफ, तो ये मैं इसको करूँगा ड्रॉप डाउन, तो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे नया टैब खोलना है या नया पेज खोलना है, उसके अलावा ओपन करना है, सेव करना है, ईमेल करना है, क्विक प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, स्पेलिंग चेक करना है, अनडू, रीडू, सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आप इसको जब आप यह ज़ाहिर है इस शीट के ऊपर या इस वर्कबुक के ऊपर काम कर रहे होंगे तो यहाँ से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको वर्कबुक नज़र आ रहा है एक्सेल, तो ये इसलिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी ये फाइल अभी सेव नहीं है। तो जो ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर जिस नाम से मैं सेव करूँगा वो नाम यहाँ पर बुक 1 की जगह पर शो हो जाएगा, ठीक है। जब आप सेव करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इस वर्कबुक को मैंने सेव नहीं किया हुआ है, इसलिए बुक 1 शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा उस्मान खान यहाँ पर, ये मेरा एक ईमेल आईडी मैंने जो इंसर्ट किया हुआ है, जिस जीमेल से मैं कनेक्टेड हूँ, ये उसका मेरी तस्वीर भी शो हो रही है और मेरा जीमेल भी शो हो रहा है, ठीक है। तो जब आप अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये शो करता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाइड एंड रिबन, देखिए मैं अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये इसके रिबन्स हाइड हो गए, लेकिन ये बटन अभी भी नज़र आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और शो टैब्स, एंड देन मैं उसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ शो टैब्स एंड कमांड्स, तो अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में वापस आ गया। तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। ये वही मिनिमाइज़ का बटन, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। उसके नीचे आपको एक शेयर का बटन नज़र आ रहा है। ये शेयर उस वक्त होता है जब आप ऑनलाइन बैठे होते हैं दोस्तों के साथ या कंपनीज़ के साथ या किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन होते हैं तो शेयर कर सकते हैं आप, और अपनी वर्कबुक जो है वो क्लाउड के ऊपर सेव कर दीजिए या गूगल ड्राइव के ऊपर सेव करें, वहाँ से वो लोग आपकी फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ऊपर का जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। दूसरे नंबर पर अब इसके जो टैब्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे फ़ाइल है। फ़ाइल को जब आप करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस ये खोल देगा, जैसे होम, न्यू एंड ओपन, ये हमने पहले देखा। अब इसके अंदर आप इन्फो के ऊपर देखेंगे तो ये आप इन्फो आपको दिखाएगा कि प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्पेक्ट वर्कबुक, मैनेज वर्कबुक, ब्राउज व्यू ऑप्शंस, तो ये इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देगा उस वर्कबुक से मुतल्लिक, ठीक है। इसी तरह सेव का ऑप्शन है, आप उसको सेव कर सकते हैं। कहाँ पर सेव करना है आपको, यहाँ पर दिस पीसी सेव कीजिए, वहाँ पर जाकर आप उसको एड्रेस बताएंगे या नेम बताएंगे, वो आपकी फ़ाइल को सेव कर देगा, ठीक है। इसी तरह सेव एज़ के अंदर भी यही है, सेव एंड देन सेव एज़ का मतलब वो सेम कॉपी आपको बना के दे देगा बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद प्रिंट करना है आपने कोई भी फ़ाइल, तो ये प्रिंट की सेटिंग्स है। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और कितनी शीट्स को सिलेक्ट करना है, इंटायर वर्कबुक करनी है, प्रिंट सिलेक्शन करना है, क्योंकि जब हम वर्कबुक काम कर रहे होते तो हमें एक ख़ास एरिया जो है उसको अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ से मैं सिलेक्शन बना लूँगा और उसको फिर हम प्रिंट कर देंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज से या बेसिक इंटरेक्शन में हम देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ें क्या है। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे ये चीज़ें आगे आएंगी। फिर शेयर है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपनी वर्कबुक को, ईमेल के ज़रिए से भी शेयर कर सकते हैं,
और फिर एक्सपोर्ट, अगर आपने ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है और इसको किसी डेटाबेस में या एक्सेस में या पावर बीआई में यूज़ करना है, तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश टू पावर बीआई, जैसे कि वो पावर बीआई टूल है जिसकी मदद से डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं या बिज़नेस की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, एनालिटिक रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर इसको पब्लिश किया जा सकता है और यहाँ से फिर इसको क्लोज़ का बटन होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और फिर उसके बाद ये एंड पर ये कुछ अकाउंट की मुतालिक बता रहा है कि आपका अकाउंट ये है, उसके जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये ऑफिस बैकग्राउंड देखूँ तो यहाँ पर यहाँ ऊपर जहाँ ये मेरा अकाउंट शो हो रहा है, ये जहाँ पे क्लोज़ एंड मिनिमाइज़ का बटन रहता है, वहाँ पर देखिएगा ये कैलीग्राफी, ये इस तरीके से ये एक डिज़ाइन है जो शो होता है, आप देख रहे हैं ऊपर। तो ये आपको ये डिज़ाइन चेंज करे जो मर्ज़ी आप इसमें से लगा सकते हैं, ये इसके ऑफिस के बैकग्राउंड है। और ऑफिस का थीम जो है वो 3-4 कलर के थीम आते हैं, जिसमें डार्क ग्रे है, जैसे ये डार्क ग्रे अप्लाई हो गया है। इसी तरह ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक होगा, और वाइट जिसमें ये सारी चीज़ें, जहाँ से अब इसका ये ग्रीन कलर भी हट गया है, ये वाइट नज़र आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कलरफुल रखते हैं ताकि ये अब जैसे यहाँ पर ये ऊपर ग्रीन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स में ये सारी चीज़। दूसरी तरफ ये आपको प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है एक्टिवेटेड है और उसकी अपडेट्स वगैरह और अबाउट एक्सेल, ये चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। अच्छा, फीडबैक के अंदर क्या होता है कि आप फीडबैक दे सकते हैं, लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव अ सजेशन, सो इस तरीके से। अच्छा, उसके अलावा जो लास्ट इनका होता है वो है ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वो यहीं से जाता है। जितने भी ऑप्शन होते हैं वो यहाँ से आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बन सकती है, तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो ये हमारा हो गया, फाइल को हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। इसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर जितने भी टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे आपको जो बेसिक बातें हैं वो शो करेंगे। जैसे कि होम है, अब होम के अंदर जो बहुत बेसिक बातें हैं, आपको क्लिपबोर्ड नज़र आ रहा है, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्मेट प्रिंटर है जो कि जो सेम काम आपने किया उसका फॉर्मेट दूसरी जगह पर पेस्ट करता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आप फिलहाल सिर्फ कोई ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। क्लिपबोर्ड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ और सेटिंग्स होती हैं जिसकी मदद से आप इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन था। होम के अंदर दूसरा सेक्शन फ़ॉन्ट का है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर आपने उसके खिलाफ आपको बॉर्डर देना है, कलर चेंज करना है, साइज़ जो टेक्स्ट का साइज़ है या उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा करना है वो यहाँ से होगा। अलाइनमेंट, उसको लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर करना है, जो भी करना है। रैप टेक्स्ट है, मर्ज करना है, तो अलाइनमेंट के सेक्शन से होगा। फिर नंबर है, जनरल को अगर हम देखें तो काफ़ी सारी किस्म के जो इनपुट्स हैं इसके अंदर होती हैं, नंबर की, करेंसी की, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, तो ये सारी चीज़ें नंबर फॉर्मेट्स जो हैं वो हमारे डाटा के फॉर्मेट्स जो हैं वो यहाँ से चेंज होंगे नंबर के। देन स्टाइल्स हैं, अगर आपने इसके ऊपर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है तो वो चीज़ें जो हैं वो सारी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्स, तो यहाँ पे हमने कोई सेल्स ऐड करने हैं, सेल्स रिमूव करने हैं, उनको फॉर्मेट करना है, तो वो यहाँ पे इस सेक्शन से होगा। एंड देन एडिटिंग में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम इसके अंदर फार्मूलाज हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये फार्मूलाज क्विक एक्सेस में भी आ जाते हैं और यहीं से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपने कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो वो आप उसका फार्मूला टाइप करें, देन आप उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो है ऑटो सम के अंदर ऑटो फंक्शन भी कुछ दिए हुए होते हैं जिनको आप सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करें और यहाँ से आकर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर वो वाला फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। फिल भी आप कर सकते हैं, डाउन फिल, राइट फिल, अप फिल, लेफ़्ट फिल, इस तरीके से। ये फ्लैश फिल भी इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर करना है डाटा को, आपने कोई अपनी शीट के ऊपर काम किया है तो उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने को फ़िल्टर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा डाटा है, हमने उसमें से कुछ डाटा को छांटी करनी है तो उसके लिए हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। फाइंड करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आपने कुछ स्पेसिफिक डाटा फाइंड करना है, बहुत बड़े डाटा में से कुछ नंबर आपको फाइंड करना है, कोई ख़ास नाम आपको फाइंड करना है, तो आप इसकी मदद से फाइंड एंड सेलेक्ट की मदद से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमने होम का एक ओवरव्यू ले लिया कि होम के अंदर क्या कुछ है। ठीक है, देन इंसर्ट है, आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद उस काम के अंदर काम के दौरान आपको कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ती है। जैसे आपको किसी तस्वीर की ज़रूरत है, या किसी इमोजी की ज़रूरत है, या किसी मॉडल की ज़रूरत है, या किसी शेप की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ से मिलेगा। कोई टेबल आपने इंसर्ट करना है, पिवट टेबल्स जैसे कि बहुत अहम टॉपिक है एक्सेल का,
इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिवट टेबल्स बहुत हेल्प करता है रिपोर्ट्स बनाने में, तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा इलस्ट्रेशन हैं जिसके अंदर पिक्चर्स हैं, शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन्स हैं, ये ऑनलाइन आते हैं। ये शायद आपको पिछले वर्जन में अवेलेबल नहीं है 2016 में और 2013 में, ये सिर्फ 2019 में है। आइकन्स आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ऑनलाइन आपको ले जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आइकन्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप इन सारे आइकन्स को अपने काम के दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो आप यहाँ से इनको इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा 3D मॉडल्स हैं, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन आया है। तो आपको यहाँ पर 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, तो 3D मॉडल्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसकी मदद से काम में बहुत आसानी हो सकती है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस और इसके अलावा स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट्स, अगर आपने कोई भी चीज़ आपने अपने काम के दौरान उसको इंसर्ट करना है, उस फाइल के अंदर लेकर आना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट के मेन्यू से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एड-इन्स हैं, ये भी एक स्पेशल कुछ आप समझ लें कि प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप मदद से ऐड कर सकते हैं। हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं अभी आपको क्विक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा चार्ट्स हैं, जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चार्ट के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3D मैप्स भी दिए हुए हैं, आप इनको इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये सारे चार्ट्स दिए हुए हैं, आप अपने डाटा के ऊपर इनको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो काम होगा या आपकी जो फाइल होगी, ये जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको समझने में आसानी के लिए ये चार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पार्क लाइन्स, ये भी एक चार्ट की तरह की चीज़ है जो कि आप अपने डाटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिंक्स अगर आप दे सकते हैं, अगर आपने कोई बाहर से कहीं से ऑनलाइन डाटा उठाना है या कोई लिंक आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके ब्लॉग के ऊपर पड़ा तो आप उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, कुछ भी आपने इंसर्ट करना है तो वो यहाँ से होगा। और उसके अलावा सिम्बल्स जो कि हर एक वर्जन में अवेलेबल हैं, सिम्बल्स आपके पास काफ़ी सारे होते हैं, तो अगर आपको कभी सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से उठा लेंगे। तो ये हमने इंसर्ट का मेन्यू भी देख लिया है क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे जैसे हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से इंसर्ट से चीज़ें उठाते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के अंदर क्या है, ये आप नीचे देखेंगे कुछ सेक्शंस बने हुए होते हैं। थीम्स, आपका थीम क्या है, यहाँ से आप थीम उठाएंगे। कलर्स कौन से हैं वो यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं वो यहाँ पर बेशुमार फ़ॉन्ट्स दिए हैं, वो यहाँ से आप इस थीम को, और इफ़ेक्ट्स भी, ये भी आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊँगा कि कैसे होगा। अच्छा, उसके अलावा पेज सेटअप है, मार्जिन्स। सबसे पहले आप पेज साइज़ सेलेक्ट करते हैं, आपका पेज कौन सा है, A4 है, ठीक है। ये आपको लाइन्स नज़र आ रही होंगी, ये लाइन जब आप प्रिंट सेक्शन को एक दफ़ा खोलते हैं तो ये इस तरीके से लाइन बाद में बन जाती है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसकी लाइन्स जो हैं वो A4 है और इसकी मैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप करता हूँ तो देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गई है और वो लाइन दूसरी चली गई। और इसके अलावा मार्जिन आपने सेलेक्ट करने, नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, इसके अंदर और भी बहुत सारे कस्टम मार्जिन भी आप दे सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हैं, ये काम करने से समझ में आती हैं। वैसे मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक दफ़ा फेमिलियर हो जाएँ, आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएँ, आपकी एक दफ़ा थोड़ी आसानी के लिए। एक तो मैं विज़िट करवा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें इस तरह हैं, ये इस तरह हैं, ताकि आप डरें ना, क्योंकि इंसान इतनी सारी चीज़ें देख के डर जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आसानी के साथ हो सकती है। ब्रेक्स अगर आपने लगाने हैं, प्रिंट एरिया कैसे है, प्रिंट स्टाइल्स कैसे, ये सारी चीज़ें आपको, स्केल टू फिट, कि अगर आपका डाटा आउट हो रहा है तो आप उसको स्केल को फिट कैसे करेंगे ताकि वो प्रिंट में आ जाए। शेयर ऑप्शन हैं, ग्रिड्स एंड हेडिंग्स, प्रिंट्स एंड व्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे तो समझ में आने लगेंगी और अभी आप सिर्फ देखते जाएं इसको। अरेंज कैसे करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, जैसे इनको अगर आपने कोई 2 पेजेस ऊपर नीचे रख दिए हैं या तस्वीरें रख दी हैं उनको आगे पीछे करने के लिए, ताकि वो चीज़ें विजिबल हों, किसी चीज़ को छुपाना हो तो वो आप अरेंज मेन्यू से जा करके कर सकते हैं। देन फार्मूलाज़ की बारी है। फार्मूलाज़ के अंदर फंक्शनल लाइब्रेरी, जो एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फार्मूलाज़ के एक्सेल के ऊपर कोई भी काम आप करेंगे अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो एक्सेल को बताना पड़ता है कि आपने काम कैसे करना है, लेकिन हमने अपनी लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक्सेल की लैंग्वेज में उसको बताना है। उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज है, वो एक ख़ास तरीके से बात को समझता है, तो हम उसको फार्मूलाज़ की मदद से बताएंगे कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं तो आप हमारे लिए ये काम करो, ठीक है। तो अब हमने उसको अगर अपनी बात समझानी है तो उसके लिए फार्मूलाज़ हमें आने चाहिए। फार्मूलाज़ को भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे फार्मूलाज़ बने हुए हैं, हमने उन फार्मूलाज़ को बस अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है हम उसकी ट्रेनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि किस तरीके से फार्मूलाज़ काम करते हैं।
डिफाइंड नंबर भी फार्मूलाज का ही पार्ट है। डिफाइंड नंबर्स के अंदर ये होता है कि हम एक ख़ास सेट ऑफ सेल्स को एक ख़ास नाम दे देते हैं और फिर उसको बाद में एज अ डाटा सेट यूज़ करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिफाइंड नेम्स का, और जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। फार्मूला एडिटिंग, ट्रेस प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेस डिपेंडेंट्स हैं, तो रिमूव एरोस, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें ये फार्मूलाज से मुतल्लिक हैं कि फार्मूलाज कई समटाइम्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि फार्मूला बार अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक एरे नज़र आ रहा होता है, तो यहाँ पर आप देखिए एक बहुत बड़ा फार्मूला लिखा जा सकता है। तो उस फार्मूलाज के अंदर कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट्स कितनी है, ये वो कितना, तो ये सारी चीज़ें आपको इन फार्मूला ऑडिटिंग की मदद से पता चलेगा। कैलकुलेशंस में कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करवाना है कि हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, तो ये सारी चीज़ें फार्मूला के पार्ट में आती हैं। हम जब ये रिबन पढ़ेंगे और इसको फार्मूला को कंप्लीट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके अलावा डाटा है, डाटा के अंदर आप देखें गेट ट्रांसफॉर्म डाटा, हमने डाटा कहीं से और से उठाना है, किसी वेबसाइट से उठाना है, किसी ब्लॉग से उठाना है, किसी डेटाबेस से उठाना है, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है। क्वेरीज एंड कनेक्शंस, डाटा से मुतल्लिक क्वेरीज हैं, जैसे डेटाबेस के अंदर क्वेरीज यूज़ होती हैं, कनेक्शंस यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप्स यूज़ होते हैं, तो वो ये यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन वैसे पहले होम रिबन में भी है लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये वही चीज़ है। डाटा टूल्स, तो डाटा टूल्स के अंदर क्या होता है कि आपने कोई डाटा की वैलिडेशन लगानी है कि डाटा रिपीट ना हो, डाटा वैलिडेट रहे। फ्लैश फिल है, फ्लैश फिल का फंक्शन आपको होम टैब में भी मिल गया था। टेक्स्ट टू कॉलम, आपने टेक्स्ट में डाटा लिखा हुआ है, हम उसको कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो उसका ख़ास तरीका है, वो यहाँ से होगा। इसी तरह फोरकास्ट, व्हाट इफ़ एनालिसिस, ये एक एनालिसिस से मुतल्लिक है, एनालिटिक टूल्स हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं, तो ये भी हम जब हम फार्मूलाज को पढ़ेंगे या उसकी डाटा को वैलिडेट करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आउटलाइन, उसके अलावा ग्रुप कैसे, डाटा को ग्रुप कैसे करना है, ऑटोफिल है, अनग्रुप करना है, डाटा को ग्रुप किया हुआ तो उसको अनग्रुप करना है, तो सब टोटल ये सारी चीज़ें डाटा से मुतल्लिक हैं कि जब हम इसके ऊपर डाटा फैला देंगे अपनी इस शीट के ऊपर तो उस डाटा को मैनिपुलेट कैसे करना है या उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है या उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या टूल्स यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें आपको डाटा में टैब में मिल जाएंगी। रिव्यू के अंदर आप यूँ समझिए कि प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफिंग होती है, स्पेलिंग वगैरह, ट्रेयर्स हैं, वर्कबुक, स्टैटिस्टिक्स हैं। इसी तरह चेक एक्सेसिबिलिटी और ये चीज़ें, स्मार्ट लुक, इनसाइट, तो ये चीज़ें बेसिकली प्रूफ रीडिंग से मुतल्लिक हैं। तो ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, उसके अलावा कमेंट्स अगर आपने लगाना है, शो ऑल कमेंट्स हैं, उसके अलावा प्रोटेक्ट करना है कि वर्कबुक को कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, उसके फार्मूलाज के ऊपर प्रोटेक्शन लगानी है क्योंकि फार्मूला को डिलीट ना कर सकते, डिलीट ना कर सके, एडिट ना कर सके, कोई फार्मूले को देख ही ना सके, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में मिलेंगी। हाइड लिंक, अगर आपने फार्मूलाज के अंदर या अपनी वर्कबुक के अंदर कोई लिंक्स दिए हैं तो वो लिंक्स हाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको रिव्यू के टैब में मिल जाएंगी। देन व्यू है, और व्यू के अंदर सिंपल है, आपको नज़र जो वो वर्कबुक आ रही है इसकी सेटिंग्स, वर्कबुक व्यूज़, ये नॉर्मल है, एक ये इसकी व्यू है, ये पेज लेआउट है। ठीक है, और कस्टम व्यूज़ हैं, आप अपनी आसानी से अपनी मदद से भी एक अपनी जैसा आप चाहें वैसा एक व्यू तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल नॉर्मल पे कर देते हैं। शो का क्या मतलब है कि फार्मूला बार शो हो रही है, हमने इसको हटा दिया, तो फार्मूला बार शो हो रही है, हेडिंग्स शो हो रही हैं, हम इसको हटा देंगे। तो ग्रिड लाइंस, यानी ये बिल्कुल जो इसके ऊपर वो एक टेबल की सूरत में नज़र आ रही थी, अब वो ख़त्म हो गया, बल्कि सिर्फ अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब नज़र आएगा, वरना एक ब्लैंक साफ पेज, सादा पेज इसी तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, उसके अलावा जूम कर सकते हैं पेज को, कहीं जूम करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा विंडोज़ हैं, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज़ करने, पैन्स को फ्रीज़ करना पड़ता है यहाँ पर जब हमको टेबल्स वगैरह या रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा स्विच विंडोज़ को स्विच करना होता है कि कौन सी विंडो कब नज़र आनी चाहिए। एंड देन मैक्रोज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन मैक्रोज़ भी व्यू में होते हैं, व्यू मैक्रोज़, रिकॉर्ड मैक्रोज़। मैक्रोज़ आप यूँ समझ लीजिए कि मैक्रोज़ एक बहुत बड़ा पार्ट है एक्सेल का, इसके ऊपर एक मुकम्मल लैंग्वेज है VBA की, विजुअल बेसिक। तो इसकी मदद से वो काम जो एक्सेल ख़ुद से नहीं कर सकता, हम इसके अंदर अपने उसको बताते कि ये काम इस तरीके से करना है, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसको करता रहता है। या हम उसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो जो है वो जब हम प्रोग्रामिंग कर देंगे वो मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा या वो मैक्रो इनेबल हो जाएगा,
तो वो फिर काम हम अपनी मर्ज़ी से एक्सेल से करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेल्प है, तो हेल्प के अंदर अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, वैसे तो F1 से भी हेल्प आती है, तो एक्सेल से मुतल्लिक आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो आप हेल्प के बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। और कम्युनिटी एक्सेल ब्लॉग वगैरह से, जैसे ये सिर्फ हेल्प से मुतल्लिक हैं, अगर आपको, क्योंकि इनकी कम्युनिटीज़ भी बनी हुई हैं फेसबुक के ऊपर, इनके ब्लॉग्स भी हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका एक क्विक